जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स, जिसमें हम एसएससी जीडी के एग्जाम को या एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी को टारगेट करते हुए एक करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि महा मैराथन क्लास होगी आपके एग्जाम के लिए। हमारा सेकंड नंबर का ये लेक्चर होगा, दूसरे नंबर का हमारा ये वीडियो होगा, जिसके अंदर हम एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस जो अभी एसएससी नहीं करवा रही है लेकिन दिल्ली पुलिस में भी ये काम करेगा, तो लगभग जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी वनडे एग्जामिनेशन के आधार पर ये करंट अफेयर्स जो कि 2022 का सूफड़ा साफ आपके लिए करने के लिए सीरीज चलाई गई है। लगभग 3 से 4 मैंने आपको बता दिया था कि इसमें लेक्चर होंगे और हर दिन हम 100 प्रश्नों का लेक्चर बनाएंगे, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे। तो आज के सेशन में शुरू करने से पहले एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करें, क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दें और जल्दी से जल्दी जो है भाई साहब धमाकेदार तरीके से शेयर कर दें। उसके बाद में फिर शुरू करते हैं आज का बेहतरीन व सबसे पहला प्रश्न, जिसमें हम वन लाइनर प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि वन लाइनर प्रश्न हम रीड करेंगे और साथ ही साथ हम बात करें कि ऑप्शनल प्रश्न जो है ऑप्शन वाले प्रश्न हम इसलिए नहीं लेकर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि उनमें फिर इतना ज़्यादा प्रश्न जो है करने में बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगता है। तो इसमें हम डिटेल से जो है आपको एक बार प्रश्न का आंसर नहीं दिखेगा, जल्दी से जल्दी आप आंसर याद रखेंगे, डायरेक्ट सीधा वो ही याद रखेंगे, ठीक है। तो जो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये हमारा डे 2 चल रहा है। दूसरे डे की आज हम करंट अफेयर्स के प्रश्न, बेहतरीन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सुन लीजिएगा आज का सबसे पहला प्रश्न, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहला, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है इसके सब प्रेसिडेंट चुने गए हैं वर्तमान में, और ये कौन चुने गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, अश्वेत है भाई साहब, ये पहले अश्वेत है ये, ठीक है। क्लाउडिन गे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट आंसर होगा पीसी रथ। क्या बने हैं, पीसी रथ जो है ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। और भारतीय ओलंपिक संघ, आप अच्छे से याद रखना, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो पीटी उषा। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा पीटी उषा के बारे में, तो पीटी उषा इसका राइट आंसर है, ठीक है। पीटी उषा जो है ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली हैं। उसके बाद में फेडरल रिजर्व बैंक जो है इसके उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो फेडरल बैंक जो है इसके, अमेरिका के बात कर रहे हैं बैंक के बारे में, तो फेडरल बैंक जो है इसके उपाध्यक्ष और मुख्य परिसंचालक कौन चुने गए हैं, तो सुष्मिता शुक्ला जो है इनको बनाया गया है। उसके बाद में B2 बिजनेस यानी कि B20 बिजनेस 20 जो है इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। जैसे G20 हो रहा है ना अभी, G20 जो है, इस G20 की जो 2023 में जो मीटिंग होगी वो हमारे इंडिया में होगी, ये आपको याद रखना है। और 2022 वाली G20 की मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो 2022 वाली जो G20 की मीटिंग हुई है वो इंडोनेशिया में हुई है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि इंडोनेशिया वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। और 2023 में कहाँ पे होगी ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया से संबंधित है और एग्जाम आप इंडिया की वैकेंसीज का दे रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। तो यानी कि B20 यानी कि B मतलब बिजनेस 20 के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एन चंद्रशेखरन, ठीक है। एन चंद्रशेखरन जो है ये टाटा कंपनी से भी संबंधित है, इसका भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एन चंद्रशेखरन हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, यानी कि टेबल टेनिस जो फेडरेशन है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो राइट आंसर क्या होगा, मेघना अहलावत। कौन बनी है भाई साहब, मेघना अहलावत जो है ये बनी है। और हॉकी इंडिया के पूछ ले आपसे, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिलीप ट्रिकी। कौन बने हैं, दिलीप ट्रिकी जो है ये बने हैं।
तो दिलीप ट्रिकी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिलीप ट्रिकी जो है ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी बने हैं। कौन बने हैं भाई? रोजर बिन्नी जो है ये बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं वर्तमान के अंदर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बीसीसीआई जो है ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। और आईसीसी आपसे पूछ लिया जाए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, तो इसके बारे में पूछ लिया जाए तो इसके अध्यक्ष कौन बने? ग्रेग बर्कले। कौन बने हैं? ग्रेग बर्कले, जो कि न्यूजीलैंड से संबंधित है, वो बने हैं। इसके बाद में बात कर ले, देखिए अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वरुण धूमल जो है ये बने हैं। कौन बने हैं? वरुण धूमल जो है ये इंडियन प्रीमियर लीग के क्या बने हैं? वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो नए जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा तैयब इकराम। कौन बने हैं? तैयब इकराम जो है ये हॉकी इंडिया में, अंतरराष्ट्रीय हॉकी इंडिया पूछ रहा है आपसे। अब हॉकी इंडिया पूछ ले तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? दिलीप ट्रिकी बने हैं। लेकिन इंटरनेशनल हॉकी इंडिया के कौन बने हैं? तो तैयब इकराम बने हैं। ये याद रखना है आपको। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी सभी वैज्ञानिकों के अंदर सबसे ऊपर जो वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को। किसको नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को जो है नियुक्त किया गया है। यानी कि 111 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? तो ये होने वाला है अजय कुमार सूद, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में 100 प्रश्न इंपोर्टेंट कर लिए थे। आज कितने इंपोर्टेंट करेंगे? आज भी 100 ही इंपोर्टेंट करेंगे। लगभग 3 से 4 वीडियो में आपकी करंट अफेयर खलास हो जाएगी इसमें। इसके बाद में देखिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछ रहा है आपसे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने हैं भारत के? तो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो बने हैं ये बने हैं अनंता नागेश्वरन। कौन बने हैं? अनंता नागेश्वरन जो है ये बने हैं अनंता नागेश्वरन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग से पूछा है भाई साहब, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग जो है इसके सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो है ये बने हैं इसके अध्यक्ष वर्तमान में। इस यानी कि सीईओ बने हैं नीति आयोग के। अब देखो नीति आयोग से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, तो देखिएगा नीति आयोग जो है इसे कुछ बेहतरीन प्रश्नों के बारे में बात करें तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो देखो नीति आयोग जो है, इस नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। ये योजना आयोग का स्थान लेता है। और इसका हेड कौन होता है? तो हेड भाई साहब प्रधानमंत्री होता है। और साथ ही साथ आपसे एक उपाध्यक्ष पूछ लेगा, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के राजीव कुमार का स्थान जो है लिया है किसने? सुमन बेरी ने। किसने लिया है? सुमन बेरी जो है ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ अमिताभ कांत का स्थान ले लिया है। नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर जो है ये उसके सीईओ बन गए हैं। अब पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? पंजाब नेशनल बैंक, याद रखना, पीएनबी बैंक जिसे आप बोलते हैं, पीएनबी, इसी पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष बने हैं अतुल कुमार गोयल। कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल जो है ये पीएनबी बैंक के जो है क्या बने हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद में देखिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर ले। और अगला प्रश्न देखना आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है, इंडिया बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी कौन बने? देखो एक तो पीएनबी और इंडिया बैंक एसोसिएशन दोनों के अध्यक्ष बने हैं अतुल कुमार गोयल। कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल। फिर हम बात कर ले कि यूजीसी, यूनियन ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। यूजीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जगदीश कुमार। कौन बने हैं? जगदीश कुमार जो है ये वर्तमान में यूजीसी के चेयरमैन बने हैं। और भाई साहब अभी यूजीसी नेट जेआरएफ की वैकेंसीज आई हुई है। कोई भी इच्छुक है आप में से जिसने अगर पीजी कर रखी है तो वो वहाँ से फॉर्म भी लगाकर अगर नेट जेआरएफ यानी कि एक
पीएचडी की लाइन में आगे जाना चाहता है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के ऊपर काम करना चाहता है, तो वो नेट जेआरएफ की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। और एग्जाम जो है वो जून में होगा। एग्जाम कब होगा? जून के महीने में होगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में एक चीज और देखिएगा, यानी कि लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसको अपॉइंट किया गया है? तो भारती दास को। किसको अपॉइंट किया गया है? भारती दास को जो है लेखा महानियंत्रक अपॉइंट किया गया है। ठीक है, उसके बाद में बात कर ले इफको। इफको के अध्यक्ष कौन बने हैं? इफको के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? तो दिलीप बने हैं। कौन बने हैं? दिलीप सिंघानी बने हैं। कौन बने हैं? दिलीप संघानी जो है ये बने हैं। उसके बाद में टीसीएस जो है कंपनी, टीसीएस कंपनी के एमडी, टीसीएस कंपनी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा कि अभी पिछले दिनों रेलवे के एग्जाम टीसीएस करवा रही है, एनटीए करवा रही है, ऐसे कंपनियों के नाम आपने बहुत बार सुने होंगे। तो टीसीएस कंपनी का एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है? राजेश गोपीनाथन को। किसको बनाया गया है? राजेश गोपीनाथन जो है ये इसके टीसीएस कंपनी के एमडी और सीईओ बने हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एजुकेटेड ऑफिसर बने हैं इसके। साथ ही साथ प्रसार भारती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा प्यार पेपर में आया हुआ प्रश्न, क्योंकि प्रसार भारती का जो सीईओ या अध्यक्ष होता है, या इसके जो वर्तमान में जो एमडी हैं, उनके बारे में एसएससी हर एग्जाम में ना एक बार तो पूछ ही लेती है कि प्रसार भारती के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो गौरव द्विवेदी। कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी जो हैं ये प्रसार भारती के क्या बने हैं भाई साहब? एमडी और सीईओ बने हैं। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि 15 नंबर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो 25वें नंबर के भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने हैं राजीव कुमार। कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए ये प्रश्न। इसके बाद में चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए, जो आपसे पूछा जाने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं भाई साहब इसे 5 स्टार मार्क कर लेना। यह प्रश्न जरूर आपके पेपर में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना बेहतरीन प्रश्न है कि यह प्रश्न जो है एसएससी छोड़ ही नहीं सकती, चाहकर भी नहीं छोड़ सकती भाई साहब इस प्रश्न को एसएससी हर एक शिफ्ट के अंदर, हर दिन की एक शिफ्ट में तो यह प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के कौन से नंबर के? 50वां नंबर भाई साहब। कौन से नंबर का? 50वें नंबर के जो भारत के बनाए जा रहे हैं कि 50वें नंबर के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सॉरी आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के 50वें नंबर के जो बने हैं मुख्य न्यायाधीश, यानी कि 15 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो कौन बने हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन बने हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है ये बने हैं। अब आपसे पूछ ले 49 नंबर के, तो 49वें नंबर के कौन थे? यू ललित। कौन थे? यू ललित जो है ये 49वें नंबर के थे। तो दोनों याद रखने आपको, क्योंकि ये भी 2022 में ही बना था, लेकिन कुछ दिन रहा और उसके बाद में इसके स्थान पर कौन आ गए? डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है 50वें नंबर के बन गए। उसके बाद में बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? हंसराज अहीर जो है ये बने हैं। कौन बने हैं? हंसराज अहीर जो है ये बने हैं। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हंसराज अहीर, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। उसके बाद में बात करें, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सरदार इकबाल सिंह। कौन बने हैं? सरदार इकबाल सिंह जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में क्या बन चुके हैं भाई साहब? अध्यक्ष बन चुके हैं। उसके बाद में कुछ बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में एक चीज और देखिएगा कि जिसे बैंकर्स ऑफ द ईयर के नाम से किसको सम्मानित किया गया है? बैंकर्स ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केनरा बैंक का नाम आपने सुना होगा। केनरा बैंक जो है इसको सम्मानित किया गया है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद में देखिएगा पैरा स्पोर्ट्स
पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, यानी कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। इसमें पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसको दिया गया है, अवनी लखेरा। इसने जो है अवनी लखेरा जो है इसको चुना गया है। 2 मेडल लेकर आई है अवनी लखेरा, इसीलिए इसे चुना गया है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से। तो अवनी लखेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में फिक्की के बारे में, फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है ये अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो फिक्की जो है इसके द्वारा फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये राजेंद्र पवार को दिया गया है। किसको दिया गया है, राजेंद्र पवार को ये जो है अवार्ड दिया गया है। उसके बाद में देखना अगला, किसे, यहाँ पे जिसे लिखा हुआ है, किसे याद रखना आप इसको, है ना। इकोनॉमिक्स टाइम इंपायरिंग लीडर्स ऑफ अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो किसे इकोनॉमिक्स टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है एपी श्रीधर को। किसको, एपी श्रीधर जो है इसको एपी श्रीधर को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। किसको, रवि कुमार सागर को जो है सम्मानित किया गया है। बड़ा ही बेहतरीन 31 नंबर प्रश्न याद रखना। गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लांबा को, किसको सम्मानित किया गया है, दलाई लांबा, तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा को इसे सम्मानित किया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, किस रेलवे स्टेशन को, कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे FSSAI जो है इसके द्वारा ईट राइट स्टेशन के रूप में, यानी कि सबसे अच्छा वहां पे खाना मिलता है, कौन से रेलवे स्टेशन पर मिलता है, इसके पुरस्कार मिल गया है। ईट राइट स्टेशन का पुरस्कार भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है। किसको मिला है, भोपाल रेलवे स्टेशन को जो है इसको मिला है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है, अटल सम्मान पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है, प्रभु सी मिश्रा जो है इनको दिया गया है, प्रभु सी मिश्रा को ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा 30वां एकलव्य पुरस्कार किस व्यक्ति को प्रदान किया गया, तो 30वें नंबर का एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया है, स्वाति सिंह को दिया गया है। किसको दिया गया है, स्वाति सिंह को जो है ये दिया गया है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है, तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है बेथ मैड को दिया गया है। किसको दिया गया है, बेथ मैड को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो गाइज अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो एक बार चैनल को कृपया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया है तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। पीडीएफ के लिए हम बात कर लें तो पीडीएफ जो है इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ की बात करें तो भाई साहब पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। किसका, टेलीग्राम चैनल का। किसका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और हालांकि आप इसे टेलीग्राम यहाँ पे नहीं देख पाते हैं तो जीके भाई विक्रम सर के नाम से, जीके भाई विक्रम सर के नाम से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर ले और यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पिछला डे 1 का भी पीडीएफ है और डे 1 का लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा। आप वहाँ से उस लेक्चर को भी देख लें और उस पीडीएफ को भी एक बार रीड कर लें तो आपका एक भी प्रश्न वहाँ से गलत होने की संभावना नहीं है। ये आप जल्दी से जल्दी कर लें क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम 10 जनवरी से शुरू है भाई, तो ये याद रखना आप, क्योंकि जरूर पेपर के अंदर यहाँ से 5 से 7 प्रश्न आपको देखने को करंट अफेयर के हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। चलिए आज का अगला प्रश्न बात करते हैं और देखिए अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर, डिजिटल इंडिया प्लेटिनम आइकन अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसको दिया गया है। स्मार्ट सिटी का जो मिशन आपने सुना होगा कि इतने स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, इसे स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, ये सारे के सारे जो हैं इनको दिए गए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में मेरे को क्या बताएंगे कि भारत की सबसे पहली स्मार्ट सिटी कौन सी बनी थी, आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है। उसके बाद में देखिए पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया है, तो सोनाक्षी सिन्हा को सम्मानित किया गया है, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। उसके बाद में देखिएगा टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर,
टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है ये किसको मिला? बेहतरीन प्रश्न, जिसे मैं कहूँ ना कि 5 स्टार बना लीजिए। ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर आपसे किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। टाइम्स के पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई साहब यूक्रेन के राष्ट्रपति, किसके? यूक्रेन का राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की। किसको? वोलोडोमिर जेलेंस्की जो है इसको ये अवार्ड दिया गया है, पर्सन यानी कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। उसके बाद में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? संजय बाइलन को दिया गया है, सॉरी संजीव बाइलन को दिया गया है। संजीव बाइलन जो है इनको दिया गया है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। उसके बाद में अगला देखिएगा, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वी अन्नामलाई। किसको दिया गया है? वी अन्नामलाई को दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, और नेक्स्ट ये है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किस संग्रहालय द्वारा प्राप्त किया गया? यानी कि यूनेस्को विश्व एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किस संग्रहालय द्वारा या किस संग्रहालय को मिला है? तो शिवाजी महाराज यानी शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपने सुना होगा, इस म्यूजियम को जो है ये मिला है। व्यास सम्मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 का जो व्यास सम्मान है ये किसको मिला है? तो ये मिला है असगर वजाहत को। किसको मिला है? असगर वजाहत को जो है व्यास सम्मान 2022 दिया गया है। और साहित्य का सम्मान 2022 किसको दिया गया है? तो रामदरस मिश्रा को। किसको दिया गया है? रामदरस मिश्रा। दोनों ही आदमी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो रामदरस मिश्रा को जो है वर्तमान में सरस्वती सम्मान 2022 और असगर वजाहत को वर्तमान में व्यास सम्मान 2022 दिया गया है। उसके बाद में देखो बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार 2022 किसको मिला है? माधव हाड़ा को। किसको मिला है? डॉक्टर माधव हाड़ा को जो है बिहारी पुरस्कार दिया गया है 2022 का। उसके बाद में अगला 145 नंबर प्रश्न देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? तो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है किस व्यक्ति को मिला है? हरसिमला मल्होत्री को। किसको मिला है? हरसिमला मल्होत्रा जो है इनको मिला है ये वाला पुरस्कार, 100 यानी कि अंबेडकर पुरस्कार 145 नंबर प्रश्न। उसके बाद में देखिए चमेली देवी पुरस्कार किसको मिला है? देखिए चमेली देवी पुरस्कार जो है किस व्यक्ति को दिया गया है? तो आरिफा जोहरी को। किसको दिया गया है? आरिफा जोहरी जो है उनको चमेली देवी पुरस्कार जो है ये दिया गया है। उसके बाद में देखना अगला प्रश्न, विश्व खाद्य पुरस्कार किस व्यक्तित्व को प्रदान किया गया? यानी कि किस व्यक्ति को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार जो है ये दिया गया है? कैंथिया रोजिंगवेंग को जो है ये दिया गया है। और देख लीजिएगा इनका नाम ऐसा ही है, थोड़ा अटपटा सा नाम है, ये याद रखेंगे आप, है ना। उसके बाद में बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? बांग्ला अकादमी पुरस्कार भाई साहब याद रखना ममता बनर्जी। किसको दिया गया है? ममता बनर्जी, बंगाल टाइगर को दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा रॉयल गोल्ड मेडल किसे विश्व यानी कि किस शख्सियत को दिया गया है? तो रॉयल गोल्ड मेडल जो है किस पर्सनैलिटी को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बालाकृष्ण जो है दुआ जो है इनको दिया गया है। प्रित्जर पुरस्कार जो है किस व्यक्ति को दिया गया है? फ्रांसिस कैरे जो है इनको दिया गया है प्रित्जर पुरस्कार। तो फ्रांसिस कैरे जो है इनको प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा T20 क्रिकेट में, अंतरराष्ट्रीय T20 में 4000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज, पूरे विश्व में ही पहले बल्लेबाज कौन बने जो T20 अंतरराष्ट्रीय में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? और भाई साहब विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखिए, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023
किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी? 2023 में जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी वो हमारे प्यारे इंडिया में होगी भाई साहब, हमारे प्यारे भारत में आयोजित की जाएगी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है 2023 जो है ये किसने जो है कहाँ पे आयोजित होंगे? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित होंगे। जो 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होंगे, और 2022 वाले यूनिवर्सिटी गेम कर्नाटक में हुए थे। और वहीं पर आप जानते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने ये जो है सबसे ज़्यादा जो है मेडल जीते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें विजेता बनी है? तो जैन यूनिवर्सिटी आपको याद रख लेना है कि जैन यूनिवर्सिटी जो है ये इसमें नंबर 1 पर शीर्ष पर रही है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, 154 नंबर प्रश्न, कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करता है? कौन सा जो है इस साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करता है? तो कौन कर रहा है भाई? केरल जो है ये इसकी मेजबानी किया है, केरल के द्वारा। देखिए अगले प्रश्न के बारे में बात करें यार, कम से कम क्लास लाइक अच्छी लग रही है भाई साहब, जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो एक बार कम से कम लाइक वाले बटन को दबा दें। और किसी भी भाई बहन ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें भाई साहब, क्योंकि बेहतरीन जानकारी के साथ आपके लिए बीच में उपस्थित हुए हैं। आपका अपना चैनल है तो कम से कम सब्सक्राइब वाले बटन को भी जल्दी से दबा लें। देखिए प्रश्न नंबर 155 को, किस देश ने अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 जीता है? तो अंडर 17 में महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किसने जीता है भाई साहब? स्पेन ने जीत लिया है। किसने जीत लिया है? स्पेन देश ने ये जीत लिया है। किस देश ने सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है ये जीत लिया है? सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है किस देश ने जीत लिया है? तो इंडिया के द्वारा इसको जीत लिया गया है, इंडिया ने ये जीत लिया है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? 5वें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे ये कौन से राज्य के अंदर आयोजित किए जाएंगे 2023 में? तो मध्य प्रदेश में, यानी कि जहाँ पे नेशनल पार्क होगा कूनो नेशनल पार्क, उसी नेशनल पार्क में नामीबिया देश से जो है 8 चीते लाए गए हैं, जिसमें 5 जो चीते हैं और उन 8 में से 5 तो जो है नर मादा चीते हैं और 3 जो है वो नर चीते हैं। साथ ही साथ एक चीते का नाम क्या है? तो एक चीते का नाम है उसमें आशा। क्या नाम है? आशा नाम है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद में एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? याद रखना, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। एसीएफ कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? कतर करेगा। और अभी कतर की राजधानी दोहा में ही अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें अर्जेंटीना 2022 में विजेता बना है। साथ ही साथ 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल 2023 में कहाँ पे होंगे? तो भाई साहब गोवा में होंगे। कहाँ पे होंगे? गोवा जो है भारतीय राज्य, इसमें 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल जो है इनको आयोजित किया जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट के अंदर होती है, तो आपको यह भी याद रख लेना कि ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और 2022 में ईरानी ट्रॉफी जो है ये किस टीम ने जीती है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया। किसने जीती है? रेस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जीती गई है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2022 पहली बार जीत ली है किसने? मुंबई ने जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये जीत ली है। उसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी, जो क्रिकेट में ही होती है एक ट्रॉफी और जिसका नाम है दिलीप ट्रॉफी, 2022 की किसने जीत ली है? तो वेस्ट जोन यानी पश्चिमी जोन जो है इसके द्वारा जो है दिलीप ट्रॉफी जीत ली गई है। और ईरानी ट्रॉफी जो है अभी मैंने बताया रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीत ली है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये मुंबई पहली बार विजेता बन चुका है। उसके बाद में देखिएगा, किस देश ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो बांग्लादेश जो है इसने जो है सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 जो है वो जीत ली है। और डूरंड कप 2022 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? क्योंकि डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। और 2022 में जो डूरंड कप हुआ है ये किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है बेंगलुरु ने। किसने जीत लिया है? बेंगलुरु ने जो है ये जीत लिया है। उसके बाद में देखिएगा,
किस देश ने महिला FIH नेशन कप जो है, किसने महिला नेशन कप जो है 2022 जीता है? तो वो इंडिया के द्वारा जो है जीता गया है नेशन कप महिला 2022। डेविस कप किसने जीता है? तो भाई साहब कनाडा ने जीत लिया है। डेविस कप किसने जीत लिया है? कनाडा देश के द्वारा जो है ये जीत लिया गया है डेविस कप। फिर उसके बाद में देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के में चुने गए पहले भारतीय कौन है? अंतरराष्ट्रीय जो टेबल टेनिस महासंघ था इसमें चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो ए शरथ कमल जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और देखिए अगला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न, बड़ा शानदार प्रश्न है, इसे लाइक कर लेना भाई साहब। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरथ कमल अचंता को दिया गया है। वही शरथ कमल अचंता जो कि टेबल टेनिस महासंघ के में चुने गए पहले भारतीय हैं। उन्हीं शरथ कमल अचंता को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यानी कि भारत में सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, वो शरथ कमल अचंता को दिया गया है। और पहला मेजर ध्यान जो है, इसे पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, जो कि सबसे पहले दिया गया था किसे? विश्वनाथ आनंद को। 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, थॉमस कप 2022 किसने जीता है? तो थॉमस कप 2022 इंडिया ने जीत लिया है। किसने जीत लिया है भाई साहब? इंडिया ने जीत लिया है। और उबेर कप 2022 किसने जीता है? तो उबेर कप जो है ये चाइना ने जीत लिया है। किसने जीत लिया है? चाइना जो है इसने उबेर कप 2022 वाला जीत लिया है। और ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं लूला डा सल्वा। कौन बने हैं? लूला डा सल्वा जो है ये बन चुके हैं ब्राजील के नए राष्ट्रपति। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो हंगरी के नए राष्ट्रपति जो बने हैं कैंटालिन या कैतालिन जो है नोवाक जो है ये बने हैं, कैतालिन नोवाक बने हैं हंगरी के नए राष्ट्रपति। उसके बाद में होंडुरास, होंडुरास के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो होंडुरास के नए राष्ट्रपति बने हैं जिमारियो कास्त्रो। कौन बने हैं? जाइमारो कास्त्रो जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चिली देश जिसकी राजधानी सेंटियागो है, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। सर्वाधिक अक्षांश रेखाओं में स्थित देश कौन सा है? तो वो चिली हो जाएगा। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। और इसी चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक जो है, कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक जो है ये चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं, चिली देश के। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई साहब बेहतरीन प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और बता रहा हूं कि भाई साहब PDF अगर आपको लेनी है तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल GK बाई विक्रम सर को आप ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ अगर डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक दिया हुआ है, वो भी वहां से भी आप जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारे PDF वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए बेहतरीन प्रश्न है, केन्या के नए राष्ट्रपति, केन्या जिसकी राजधानी नैरोबी है, उसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो विलियम रूटो। कौन बने हैं? विलियम रूटो जो है ये केन्या के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। और नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री अभी बने भाई साहब, इसका नया प्रधानमंत्री का नाम क्या होगा? पुष्पा कमल दयाल। कौन होगा? पुष्पा कमल दयाल जो है ये यहाँ के नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और इजराइल, बेहतरीन प्रश्न, इजराइल से बहुत बार, जेरूसलम जिसकी राजधानी है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू। कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नए प्रधानमंत्री के सलाहकार, यानी कि भारत में जो प्राइम मिनिस्टर जो है, अच्छा प्रश्न में थोड़ा सा इंग्लिश में प्रश्न सही लिखा हुआ है, हु इज अपॉइंट इज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख लेना, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंथनी अल्बनीज। कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज जो है ये
ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और ब्रिटेन के तो भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटेन में तो हमारा ही राज है वर्तमान में, आपका अपना राज है ब्रिटेन में। ऋषि सुनक जो है ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं भाई साहब, ये याद रखना। और इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं, तो जॉर्जिया मेलोनी जो है ये इटली के प्रधानमंत्री बने हैं, जॉर्जिया मेलोनी। उसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा कौन सा जिला प्रत्येक गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। यानी कि प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी खुल चुकी है, कौन से जिले में, तो जामताड़ा जिला है झारखंड का। कहाँ का जिला है, जामताड़ा जिला जो है ये झारखंड का है। और वहां पे प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी यानी कि एक पुस्तकालय खोल दिया गया है। सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का केंद्र शासित प्रदेश का सांबा जिला, कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का जिला, सांबा जिला भारत का पहला जिला बन गया है। कि यानी कि सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है, तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। उसके बाद में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला राज्य जो है, शहर जो बना है वो कौन सा बना है, तो वो आगरा शहर बना है। कौन सा बना है, आगरा शहर जो है वो बन चुका है इसका पहला। उसके बाद में दूधवाणी, बेहतरीन प्रश्न, देश का पहला डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी। दूधवाणी याद रखना है आपको। और दूधवाणी अगर नाम आ जाए तो भाई साहब गुजरात छाप देना। कौन सा आंसर छाप देना, गुजरात छाप देना, दूधवाणी, क्योंकि डेयरी अनुसंधान केंद्र आनंद गुजरात के अंदर स्थित मिलेगा आपको। तो दूधवाणी गुजरात से संबंधित हो गया। उसके बाद में देखिए अगले प्रश्न के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर या सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो तरुण कपूर जो है ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो वर्तमान में भारत के हैं उनके सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद में 44वां शतरंज ओलंपियाड टूर्नामेंट किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो 44वां शतरंज ओलंपियाड टूर्नामेंट जो है ये तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया था। कौन से राज्य में, तमिलनाडु राज्य के अंदर आयोजित किया गया था। उसके बाद में किस परियोजना को सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना का पुरस्कार मिला है। कौन सी परियोजना है भारत की जिसे सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना के पुरस्कार से नवाजा गया है, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि अटल टनल यानी कि अटल सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रे के हैं वहां पे इसी सुरंग को जो है चुना गया है सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए। किस राज्य सरकार ने जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के निदान और नियंत्रण के लिए शैली ऐप लॉन्च किया है, तो शैली ऐप किसने लॉन्च किया है, बीमारियों से संबंधित निदान नियंत्रण के लिए केरल सरकार के द्वारा शैली ऐप लॉन्च किया गया है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने जीवहाला योजना शुरू की है। कौन सी राज्य सरकार है जिसने जीवहाला योजना जो है इसकी शुरुआत की है, तो जीवहाला योजना की शुरुआत करने वाला है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र जो है इसने जीवहाला योजना की जो है क्या की है शुरुआत, जहां के वर्तमान में अगर सीएम पूछ ले आपसे तो सीएम का नाम है एकनाथ शिंदे। किस राज्य सरकार ने छात्रों को टैबलेट वितरित करने के लिए ई अधिगम योजना शुरू की है। कौन से राज्य ने बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें टैबलेट योजना के लिए प्रदान करने के लिए, बांटने के लिए, उनको देने के लिए ई अधिगम योजना की शुरुआत की है, तो भाई साहब ऐसा तो कौन कर सकता है, हरियाणा ही तो कर सकता है ऐसा, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला, देखिए भाई विश्व का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज, कांच से बना हुआ पुल जो है विश्व में सबसे बड़ा कहां पे बना है,
पहले चाइना के नाम ये रिकॉर्ड था, लेकिन वर्तमान में वियतनाम नंबर जो है, वियतनाम ने उससे भी बेहतरीन बना दिया है। सबसे बड़ा जो कि ग्लास ब्रिज है, ये पहले चाइना के नाम था, लेकिन अब वियतनाम के अंदर सबसे बड़ा बना दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा, किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू मैथ्यूज या एंड्रयू साइमंड्स जो है कि कार दुर्घटना में निधन हो गया या मृत्यु हो गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं या ऑस्ट्रेलिया के हैं साइमंड्स नाम के, एंड्रयू साइमंड्स नाम के क्रिकेटर, जिनका दुर्घटना में मृत्यु जिनकी हो गई है। वेटिकन द्वारा संत घोषित किए जाने वाले भारत के पहले भारतीय आम आदमी या भारत के पहले संत कौन से हैं, जिन्हें किस व्यक्ति को जो है भारतीय संत घोषित किया गया है? तो वो होंगे देवास्वामी पिल्लई। कौन होंगे? देवास्वामी पिल्लई जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज स्काई ब्रिज 72 किस देश ने खोला है? तो ये किसने खोला है? चेक रिपब्लिक जो है, चेक रिपब्लिक के द्वारा इसको जो है खोला गया है। उसके बाद में देखिएगा, देखिए ध्यान से, सरकार ने आग बुझाने के लिए रोबोट का उपयोग करने की अनूठी पहल की है। कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार जो है, उसने आग अगर कहीं पे लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए रोबोट वहां पे जाएंगे? तो ऐसा भाई साहब दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने किसे पहलवान, यानी कि कौन सा पहलवान है जिस पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने जो है किस पहलवान पर आजीवन प्रतिबंध लगाया? हालांकि वैसे प्रतिबंध बहुत सारे पहलवानों पर, खिलाड़ियों पर लगा है, लेकिन आजीवन प्रतिबंध जो लगा है वो सत्येंद्र मलिक पर लगा है। किसके ऊपर लगा है? सत्येंद्र मलिक पर लगा है। किस राज्य ने ऊर्जा से संबंधित जन शिकायतों के निदान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है? कौन से राज्य ने ऊर्जा से संबंधित शिकायतों के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एवरेस्ट को 16 बार फतेह करने वाला पहला विदेशी बन गया है? अभी तक नेपाल के लोग ही हैं जो कि सबसे ज्यादा बार माउंटेन जो है, आप जिसे जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो आप अच्छे से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट के नाम से उसे फतेह किया है। लेकिन एवरेस्ट को 16 बार फतेह करने वाला पहला विदेशी कौन बना है? केतन कूल। कौन बना है? केतन कूल जो है ये बन चुका है। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टेबल आरक्षण प्लेटफॉर्म डाइनआउट का अधिग्रहण कर लिया है? यानी कि कौन सी कंपनी ने इसका अधिग्रहण कर लिया है? तो स्विगी कंपनी का नाम आपने अच्छे से सुना होगा। स्विगी के द्वारा जो है इसे अधिग्रहण कर लिया गया है, स्विगी के द्वारा इसे खरीद लिया गया है। उसके बाद में देखिएगा, किस राज्य सरकार ने बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो है कि दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू किया है किसने? उत्तर प्रदेश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो गाइज आज के ये बेहतरीन 100 प्रश्न, जिसमें हम एसएससी के या हर वनडे एग्जाम के लिए इन बेहतरीन प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आए होंगे। और आपको क्लास अच्छी लगी है तो कृपया एक बार लाइक वाले बटन को प्रेस कर दें और अपने साथियों में इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दें, जिससे कि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आते रहें। तो जल्दी से जल्दी जिस भी भाई व बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ये लोगो देख लें, आपका दिखाई दे रहा होगा कि एसएससी जीडी के लिए ये लोगो दिख रहा है आपको, जिसे आप उड़ान क्लासेज के नाम से जानते हैं। आपका अपना उड़ान, क्योंकि हम उड़ान भरेंगे तभी तो आगे जाएंगे। इसीलिए भाई साहब कंप्लीट 2022 के रिवीजन के लिए करंट अफेयर की ये आपकी सीरीज मैराथन क्लासेज लेक्चर नंबर कौन सा 2 होगा, ये आपके लिए आज कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर अच्छी लगी है तो भाई साहब एक बार लाइक करना ना भूलें। अगर नहीं अच्छी लगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइक मत भी करना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाना। तो आज के सेशन में है यहीं तक बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।